सो हेलो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, ये जैसा कि आपको दिख रहा है, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे इस चैप्टर का जो नाम है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। यानी हम यहाँ पर सीधा मुद्दा ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो पर नए बने हो या पहली बार आए हो या ये लेक्चर आप देखना पसंद करोगे, तो आप सबसे पहले क्या करना, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। एंड आप क्या करना, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना, उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ उसको देखने के लिए, ठीक है ना। तो आइए हम जल्दी से क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखो, मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द होता है, क्या मैंने बोला, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आओ हम बायोटेक्नोलॉजी को समझते हैं। बायो का मतलब आपको यह समझना पड़ेगा कि जो बायो शब्द है उसका मतलब होता है जैविक या जीव, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि नई नई तकनीक। हम क्या करते हैं कि जैविक फील्ड में या बायो के फील्ड में हम नई नई जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आजकल क्या होते हैं कि ट्रैक्टर का यूज होता है, ठीक है ना। ट्रैक्टर का यूज क्यों होता है, पहले जो है बैल का यूज होता था खेत जोतने के लिए, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं। पहले क्या होता था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड वगैरह नहीं होता था, लेकिन हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, प्लांट्स या क्रॉप के गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको बहुत सारे एंजाइम्स बनाने हैं, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनाने हैं जो मेडिकल के फील्ड में काम आते हैं, वो जो है आपके बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक कुछ है, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मैं अपने डीएनए को अलग कर दूं, मैं अपने डीएनए को सेल से निकालूं और इस सेल का यूज हम एक नए प्रोडक्ट को बनाएं, है ना, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आपकी होती है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आप पीसीआर पढ़ोगे, पीसीआर जो मशीन होती है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। पीसीआर मशीन में आप क्या करते हो, बहुत सारी आप कॉपी तैयार करते हो किसी भी डीएनए की, तो वो भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी होती है। कहां कहां हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अगर आपको क्रॉप फील्ड में करना है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में करना है या एग्रीकल्चर फील्ड में करना है, तो वहां पर अलग अलग आपके बायोटेक्नोलॉजी यूज होते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब हम इसका यूज करते हैं, या कह लो जब हम किसी नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और जो एंशिएंट यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और जो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी होती थी, वो आज मिला करके एक नई बायोटेक्नोलॉजी को मिल करके जन्म दिया गया। तो देखो एनसीईआरटी में कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं, या उसके डीएनए का यूज करते हैं, या उसके प्रोटीन का यूज करते हैं, यानी किसी भी लिविंग या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिविंग के मॉलिक्यूल्स का, उसका यूज करके हम एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी है। तो चलो आओ हम झट्टे से यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी लाइन पढ़ लेते हैं। हमारे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इट डील्स विद टेक्निक ऑफ, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूं, एक मिनट, हाँ, इट डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। हम क्या करते हैं, जो ह्यूमंस के लिए प्रोडक्ट यूजफुल होते हैं उसको बनाने के लिए हम ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम या डीएनए या लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, इसे ये बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आगे क्या दिया है, इन दिस सेंस मेकिंग कट, जैसे आपको दही बनाना है, ब्रेड बनाना है, वाइन बनाना है, ठीक है ना, इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। विच आर ऑल माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस, दही बनाना, ब्रेड बनाना और वाइन बनाना, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोबियल मेडिएटेड प्रोसेस होते हैं, है ना। कुड बी आल्सो थ्रू अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का तरीका है, ठीक है। तो ये पुराने समय में बायोटेक्नोलॉजी यूज होते थे। एंड हाउएवर अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, है ना, दे रिफर टू सच एज प्रोसेस व्हिच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन अ लार्ज स्केल। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है लार्ज स्केल में, क्या मैंने बोला, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बनाना है, तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज कर सकते हो। यानी आपको अगर जीएमओ बनाना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि अगर आपको नए नए ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स तैयार करना है या नए नए एनिमल्स तैयार करने हैं, तो वो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है।
फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर, क्या लिखा है, आल्सो इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, क्या मैंने बोला, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो शादी के 2-3 साल बाद भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है, अब वो चिंतित है, क्या है, चिंतित है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, आजकल आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। आपको करना क्या है कि आप जाओ किसी स्पेशलिस्ट के पास, वो क्या करेंगे, आपके अंदर या फीमेल मेल के अंदर जो भी कमियां होंगी उसको दूर कर देंगी। ठीक है, दूर करने के बाद होता क्या है कि मेल का जो एग होता है, मेल का स्पर्म सॉरी, और फीमेल का एग है, उसको लैब यानी इन विट्रो में क्या करेंगे, उसको लैब के अंदर फ्यूज करा करके अगर सब कुछ सही है तो उसमें मदर में ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के यूज में होता है। ठीक है, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन करेक्टिंग अ डिफरेंट जीन, ऑल ऑफ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर मान लो कोई इम्ब्रायो माँ के गर्भ में बन रहा है, पता चला कि उसका जीन डिफेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, इम्ब्रायो कंडीशन में उस जीन को अलग करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी है। और कह रहा है कि डीएनए वैक्सीन तैयार करना, डीएनए से वैक्सीन तैयार करना है ना, प्रोटीन से वैक्सीन तैयार करना, ये भी अपना बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो बायोटेक्नोलॉजी की यहां तक ये वाले डिफिनेशन आप लिख सकते हो, ये आप यहां तक की डिफिनेशन आराम से लिख सकते हो, फिर मैं आपको एक नई डिफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, चलो नई डिफिनेशन आ गई कि यहां पर ये क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना, सुनो, हमारी जो नई बायोटेक्नोलॉजी है, न्यू अप्रोच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि एक ये भी देखो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both traditional and modern molecular biotechnology। देखो, एक कंपनी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड जो मॉडर्न अप्रोच है उसको मिला करके बायोटेक्नोलॉजी की एक नई डिफिनेशन दे दी। ठीक है, और वो डिफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयरफॉर मॉलिक्यूलर एनालॉग एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं, नेचुरल साइंस का यूज करके यानी इसको इंटीग्रेशन करके, ऑर्गेनिज्म का यूज करके या उसके सेल या पार्ट या मॉलिक्यूलर एनालॉग करके हम एक नया प्रोडक्ट और सर्विस मतलब नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सर्विस यानी अपने यूज में लाते हैं। ये हमारा ये होता है क्या, नई अप्रोच ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो किसने दिया था, EFB। तो आपको ये भी लिखना जरूरी हो गया है, तो यहां पर आपको ये, ठीक है, आप डिफिनेशन में ये लिख सकते हो, यूरोपियन, ये वाली लाइन, ठीक है ना, और आपको ये पूरी लाइन लिख लेनी है। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये आपको जानना जरूरी था। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, चलो आओ इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल यानी इसका सिद्धांत क्या है, दो चीज में इसको हम यूज करते हैं, एक तो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हम केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो एक ऐसा टेक्निक है दैट अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनना, जैसे कि मेरे पास एक स्पून है, अब मैंने क्या किया, इस स्पून को मैं डीएनए मान लेता हूं, मैंने इस डीएनए को सेल से निकाला। अब हम क्या करते हैं, ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, इस डीएनए या आरएनए की अगर हम केमिस्ट्री ही चेंज कर दे, अगर इसके जीन के सीक्वेंस को हम चेंज कर दे, हेर फेर कर दे, अल्टरनेशन इसका कर दे, ठीक है, अल्टरनेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो जीन है उसको निकाला, कोई दूसरा फॉरेन जीन इस पे लगा दिया, तो हमें एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट या नए नए प्रोडक्ट तैयार होंगे। उसे हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। कहने का मतलब यह है कि जीन या डीएनए में हेरफेर कर देना, अल्टरनेशन कर देना, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान सुनना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो मुझे नया प्रोडक्ट बनाना है। अब नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम घास फूस फील्ड में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक कंटामिनेशन फ्री आपको एक लैब मिलना चाहिए,
है ना, वहां पे आप काम करोगे। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेटेड एम्बिशन, ठीक है, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम। मान लो आपको वैक्सीन, एंटीबायोटिक एंड एंजाइम बनाना है, कैसे बनाओगे? आप लैब में काम करोगे। क्या करोगे? लैब। तो लैब भी साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इधर उधर पड़े हैं, गंदा लैब है। तो हमें क्या करना है कि लैब को कंटामिनेशन फ्री, स्टेराइल कंडीशन रखना चाहिए, इंफेक्शन से मुक्त होना चाहिए वो लैब, ठीक है। मान लो हमें क्या करना पड़ा, बैक्टीरिया से कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करना है, पता चला कि बाहर से कोई वायरस का पार्टिकल आ गया, उस पे चला गया और हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, वो वायरस का हमें प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, ये होता है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। समझ में आई बात? चलो अब हम क्या करने वाले, ध्यान से सुनना, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मान लो ये हमारे पास, जरा ध्यान से सुनना, देखो हमारे पास ये एक सेल है, क्या है हमारे पास भाई साहब, ये एक सेल है। अब हमने क्या किया, इस सेल के अंदर का ये जो डीएनए है, इस डीएनए को निकाला, और डीएनए को निकालने के बाद ये हमने इससे तैयार कर दिया क्या, प्रोडक्ट। क्या तैयार कर दिया? प्रोडक्ट। देखो ये नीट वाले भी जो बच्चे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, है ना, फाउंडेशन के बैच, वो भी है, 12th है, इसका मतलब बोर्ड भी देना है, नीट के लिए भी ये सफिशिएंट लेक्चर होने वाला, ठीक है। तो डीएनए से हमको क्या करना है, प्रोडक्ट तैयार करना है। अब मुझे एक बताओ, किसी भी सेल से डीएनए को निकालना क्या इतना आसान होता है? आपने सेल लिया, आपने सेल लिया रखा, आपने सेल से डीएनए निकाला, ऐसा नहीं होता ना, होता है ना पा होता है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस को आपको अपनाना पड़ेगा, जहां पे हमें क्या करना है कि वो जो डीएनए होता है, क्या मैंने बोला, ये जो डीएनए आप निकाल रहे हो, इसके लिए फंडा अपनाओ, डीएनए को निकालना कैसे है। तो आओ हम पढ़ते हैं अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, समझ में आया? ठीक है, देखो इधर सुनो, आपको मान लो बहुत सारे थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? थेराप्यूटिक्स प्रोटीन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? थेराप्यूटिक प्रोटीन्स। जैसे आपको एफएसएच बनाने हैं, एलएच बनाने हैं, या कुछ एंजाइम्स बनाने हैं, ठीक है। ये थेराप्यूटिक प्रोटीन है जो मेडिकल में यूज होता है, जो ह्यूमंस के केस में यूज होता है, ये थेराप्यूटिक प्रोटीन। तो इनको बनाने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक जीन तो चाहिए, और वो जीन कहां पे होता है? डीएनए पे होता है। और डीएनए कहां होता है? सेल के अंदर होता है। कैसे निकालोगे? जाओगे निकालोगे, नहीं निकलेगा, समझ में आया? नहीं निकलेगा ना, ऐसे नहीं निकलेगा ना, ना पा, समझ में आया? तो कैसे निकलेगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए टेक्निक अपनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब ये हुआ कि हम क्या करने वाले हैं, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे भाई? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेल को पहचानो, सेल को पहचानो जिससे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ऐसे जीन निकालना है जो हमारे काम के लिए हो। तो सबसे पहले क्या करो, सेल को पहचानो। क्या करना है? सेल को क्या करना है बताओ? सेल को सेलेक्ट करो, सेल को सेलेक्ट करो, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, उस सेल से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालो, जो आपको जीन चाहिए, ठीक है ना। और उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह का यूज होगा। क्या होगा? ठीक है ना, किसका यूज होगा? ठीक है। अब क्या करना है आपको, इससे आपको अपना जो भी प्रोडक्ट तैयार करना है वो आप बना लो। 1 मिनट, ठीक है, समझ में आया? तो कैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना, डीएनए का आइसोलेशन कैसे करना है, चलो हम इस बात को समझते हैं। देखो हमने क्या किया, ये हमने लिया भाई साहब एक टेस्ट ट्यूब। क्या लिया? देखना जरा, ये हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब। क्या ले लिया हमने?
टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे सेल। क्या डालेंगे इसमें, हम इसमें सेल डालेंगे, ठीक है। अब वो हमारा कौन सा होगा, बैक्टीरिया सेल। ये आपके पास ये दिख रहा है क्या, बैक्टीरियल सेल। क्या दिख रहा है, बैक्टीरिया की सेल हमने लिया है अभी यहाँ पे, ये है बैक्टीरियल सेल्स। इस बैक्टीरिया की सेल को इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया की सेल को हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब मुझे एक बताओ, बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी, ओ माय गॉड, बैक्टीरिया का इनवेलप ग्लाइकोकाइलिक्स होगा, क्या बात है, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सेल की जो सेल वॉल है और जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसको तोड़ोगे, और तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बफर एंजाइम या बफर सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने इसमें बैक्टीरिया तो डाल दिया है, क्या डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन। क्या ऐड करेंगे, बफर सॉल्यूशन। देखो बफर सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने EDTA डाला, ठीक है, आप लाइसोजाइम डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो आप, लाइसोजाइम डाल सकते हो, SDS डाल सकते हो, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट, ये भी आप डाल सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ब्रेक करेगा, ब्रेक सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, ये तोड़ेगा, तभी तो हमको क्या करना है, बैक्टीरिया का DNA निकालना है, ठीक है। ये मैं आपको एक समझा रहा हूं, बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। चलो अब इधर सुनो, हमने क्या किया, ये सेल टूट गया, क्या हो गया, ये सेल टूट गया। इधर देखो ये, ठीक है, ये देखो, ये आपका यहाँ पे सेल क्या हो गया, टूट गया, और ये इसमें हमने डाला था बफर सॉल्यूशन। क्या डाला था, ये देखो बफर सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर DNA है, क्या है, DNA, ये देखो, ये है इसका DNA, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन तो हमने इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और ये DNA क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब में ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या, ऐड चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, ठंडा एकदम एथेनॉल हम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, ठंडा एथेनॉल डाल देंगे। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, ये जो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या है, ब्रेक, या कह लो जो सेलुलर मटेरियल आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेलुलर मटेरियल, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया का जो सेलुलर पार्ट्स है वो हैं, क्या है, सेलुलर पार्ट्स है वो है, ठीक है। और क्या इसमें, बफर सॉल्यूशन है, और क्या है इसमें, आपने चिल्ड एथेनॉल मिलाया है, समझ में आया। और DNA का, ये DNA आपका इसका सेलुलर प्रोसेस ही होता है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ पे आपने क्या किया है, DNA को प्रेसिपिटेट कर लिया है, DNA को क्या कर लिया है, यहाँ पे DNA को आपने प्रेसिपिटेट कर दिया है। अब बस एक चीज इसमें ऐड करना होगा, इसमें बस आपको एक चीज ऐड करना होगा, क्या, वाटर। क्या ऐड करना है इस पे, अल्ट्रा प्योर वाटर, ठीक है, अल्ट्रा प्योर वाटर आप क्या करो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो, जिसकी वजह से आपको DNA का सॉल्यूशन, क्या मैंने बोला, DNA सॉल्यूशन अब आपका क्या हो गया है, रेडी हो गया। क्या हो गया, रेडी हो गया है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी सेल से DNA वगैरह निकालते हैं। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल थी। अगर मान लो आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपको प्लांट सेल से, अगर आपको प्लांट सेल से क्या निकालना है, DNA को आइसोलेट करना है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे, उसके लिए एंजाइम जो यूज होगी वो कौन सा होगा, सेलुलोज यूज होंगे। क्या यूज होंगे, सेलुलोज का यूज करोगे। अगर आपको एनिमल सेल से, क्या मैंने बोला, एनिमल सेल से निकालना है, ठीक है, एनिमल सेल से अगर आपको DNA निकालना है तो आप SDS का यूज करोगे, किसका, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट, सोडियम जो कि एक
बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आपको फंगस के सेल से अगर आपको क्या निकालना है, डीएनए निकालना है, ठीक है, फंगस की सेल से, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे बताओ, फंगस, इसके लिए डीएनए अगर निकालना है तो फंगस की सेल किससे बनी होती है, काइटिन से, तो यूज क्या करोगे, काइटिनेज एंजाइम, क्या यूज करोगे, काइटिनेज एंजाइम। तो आपको क्या करना है, किसी भी जीन से या डीएनए से नया प्रोडक्ट तैयार करना है तो मेरे भाई साहब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल को पकड़ो, सेल से सेल के डीएनए को देखो, डीएनए में जो भी आपको प्रोडक्ट बनाने होंगे उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट तैयार करो, उसके लिए भी आइसोलेशन ऑफ डीएनए को आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, देखो आपको क्या करना है, ये डीएनए है, ये क्या है, आपने ये जो पैनक्रियाज है, क्या मैंने ह्यूमन का जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज से आपने क्या किया, ये डीएनए, पैनक्रियाज से ये आपने डीएनए निकाला और ये डीएनए पर क्या प्रेजेंट होती है, इंसुलिन जीन, क्या प्रेजेंट होती है, इंसुलिन जीन। अब आपको क्या करना है, इससे आपको तैयार करना है इंसुलिन प्रोटीन, जिससे बनाओगे क्या, इंसुलिन हार्मोन, क्या बनाओगे, इंसुलिन हार्मोन बनाओगे। तो इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ेगा किस पे, इंसुलिन जीन पर, किस पे, इंसुलिन जीन पर। और ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उसके लिए इंसुलिन हार्मोन बहुत लाभदायक होता है। समझ में आया? तो कैसे काम करना है वो आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए पता चलेगा, ठीक है। तो मैं ये केवल 20 मिनट की 21 मिनट की ही क्लास यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, तो इसलिए मैं छोटी सी एक बस डेमो टाइप का क्लास लिया था। बाकी आपको ये क्या करना है, ये जो है आपको नोट्स मिल जाएगा, आप लोग लिख लेना अच्छे तरह से, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज मैं यहीं पे रखता हूँ 20 मिनट क्लास, बाकी कल से मैं क्या करूंगा 1 आवर की क्लास लूंगा। बाकी ये जितना लिखाया गया उसको अच्छे से लिख लेना। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।